$14 ट्रिलियन की कंपनी अब भारत में। जियो के साथ साझेदारी। दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसका असर हर इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। एक ऐसी कंपनी जिसके पास इतना पैसा है कि वह कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। इस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। यह कहानी सत्ता की नहीं, यह कहानी है पैसे, डेटा और प्रभाव की। और इस कहानी का सबसे बड़ा नाम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक की स्थापना 1988 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। इसके संस्थापक थे लैरी फ्रिंक, जिनका उद्देश्य था निवेश के साथ साथ जोखिम को समझना और नियंत्रित करना। शुरुआत में यह एक छोटी फाइनेंशियल कंपनी थी, लेकिन समय के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई। इस कंपनी के पास $13 ट्रिलियन से भी अधिक की संपत्ति है। आसान शब्दों में कहे तो यह रकम इतनी बड़ी है कि भारत, जापान और जर्मनी जैसे कई देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। अगर ब्लैक रॉक एक देश होता तो यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी होता। जब अमेरिका में बैंकिंग संकट आया और बड़े बैंक डूबने लगे तो अमेरिकी सरकार ने ब्लैक रॉक को मदद के लिए बुलाया। ब्लैक रॉक ने बैंकों की जहरीली संपत्तियां संभाली, मार्केट को स्थिर करने में भूमिका निभाई। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ कहते हैं ब्लैक रॉक सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक सिस्टम के भीतर सिस्टम है। दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बम या मिसाइल नहीं बल्कि अलादीन है। अलादीन यानी एसेट, लायबिलिटीज एंड डेट एंड डेरिवेटिव्स इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। यह कोई इंसान नहीं, कोई बैंक नहीं, बल्कि एक सुपर फाइनेंशियल सिस्टम है जिसे बनाया है दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने। अलादीन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रिस्क मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट सिस्टम है। यह सिस्टम शेयर बाजार, बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव्स, करेंसी और ग्लोबल इकोनॉमी के हर छोटे बड़े डेटा को रियल टाइम में विश्लेषण करता है। सरल शब्दों में कहें तो अलादीन दुनिया के पैसों का दिमाग है। अलादीन को सिर्फ ब्लैक रॉक ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बैंक, सेंट्रल बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, पेंशन फंड, यहाँ तक कि कुछ सरकारें भी इस्तेमाल करती है। जब 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट आया तब अमेरिकी सरकार ने इसी अलादीन सिस्टम की मदद ली थी ताकि यह समझा जा सके कि कहाँ कितना नुकसान है और सिस्टम कैसे बचेगा। जरा सोचिए, एक तरफ भारत 140 करोड़ लोगों का देश, हजारों उद्योग, खेत, फैक्ट्रियां, टेक्नोलॉजी, सेवा और उत्पादन, और दूसरी तरफ सिर्फ एक निजी कंपनी ब्लैक रॉक। भारत की पूरी सालाना अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी करीब $4 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन ब्लैक रॉक के पास $13 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति है जिसे वह मैनेज करता है। मतलब साफ है, ब्लैक रॉक के हाथ में मौजूद पैसा भारत की पूरी जीडीपी से लगभग 3 गुना ज्यादा है। $14 ट्रिलियन की ताकत रखने वाली ब्लैक रॉक अब भारत में सिर्फ निवेश नहीं कर रही बल्कि भारत के फाइनेंशियल भविष्य को आकार देने आई है। जियो के साथ साझेदारी, डिजिटल निवेश की तैयारी और लॉन्ग टर्म भरोसा, यह सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि भारत के लिए एक नया आर्थिक अध्याय है। भारत में ब्लैक रॉक मालिक की तरह नहीं बल्कि साइलेंट इन्वेस्टर की तरह चुपचाप बैठा है, लेकिन हर बड़ा निवेश, हर ब्लॉक डील और हर स्टॉक में उसकी मौजूदगी साफ दिख रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की नस यानी बैंकिंग सिस्टम देश की आर्थिक धड़कन है। यही ढांचा निवेश, व्यापार और विकास की गति तय करता है। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक HDFC में ब्लैक रॉक ने कुल भारतीय निवेश का 8.86% हिस्सा लगाया है। इतना बड़ा निवेश साफ कहता है ब्लैक रॉक सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा और ताकत भी लेकर आया है। यानी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक HDFC ब्लैक रॉक की पहली पसंद बन चुकी है। भारत की दूसरे सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक ICICI में ब्लैक रॉक ने कुल भारतीय निवेश का 8.14% हिस्सा लगाकर अपनी ताकत और भरोसे का सबूत दे दिया है। यानी ब्लैक रॉक का कुल भारतीय निवेश का 38.85% हिस्सा
सीधे फाइनेंशियल सेक्टर में लगा हुआ है। बैंकिंग और वित्त की धड़कन में उसकी पकड़ साफ दिखाई देती है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में ब्लैक रॉक ने कुल भारतीय निवेश का 4.89% हिस्सा लगाया है। इसका मतलब साफ है, ब्लैक रॉक सिर्फ बैंकिंग या फाइनेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री सेक्टर में भी अपनी रणनीतिक मौजूदगी दर्ज करा रहा है। जहां ब्लैक रॉक निवेश करता है, वहां बाजार की दिशा और निवेशकों का भरोसा दोनों मजबूत होता है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस और इन्फोसिस जो दुनिया से भारी मात्रा में पैसा कमाती है, उनमें भी ब्लैक रॉक का निवेश है। ब्लैक रॉक की पसंद साफ है, वह हमेशा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल कंपनियों में पैसा लगाता है जो लंबे समय तक भरोसेमंद प्रदर्शन देती है। इसका मतलब साफ है कि ब्लैक रॉक सिर्फ उच्च रिटर्न के पीछे नहीं भागता, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और विश्वसनीयता वाली कंपनी में ही अपनी रणनीति बनाता है। भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो में भी ब्लैक रॉक का निवेश है, जिसमें कुल भारतीय निवेश का 4.81% हिस्सा शामिल है। इसका मतलब यह है कि ब्लैक रॉक सिर्फ वित्त, आईटी या बड़े कॉर्पोरेट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मूल सेक्टर में भी अपनी मजबूत रणनीतिक पकड़ बना रहा है। ब्लैक रॉक सिर्फ किसी एक सेक्टर में सीमित नहीं है, यह बैंकिंग, सिक्योरिटी, हेल्थ, डिफेंस, आईटी और ऊर्जा सभी प्रमुख सेक्टरों में अपना पैसा लगाता है। ऐसा व्यापक और संतुलित निवेश इसे सिर्फ एक निवेशक नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बनाता है। जहां ब्लैक रॉक निवेश करता है, वहां बाजार की दिशा, विश्वास और ताकत दोनों ही बदल जाते हैं। ब्लैक रॉक सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक निवेश महाशक्ति के रूप में उभरी है। ब्लैक रॉक ने दुनिया के सबसे बड़े और प्रमुख कंपनियों में भी भारी निवेश किया हुआ है। एप्पल, एनवीडिया, अमेज़न, मेटा और अल्फाबेट ये नाम टेक्नोलॉजी और एआई पावर हाउस है, जहां ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी अक्सर 5 से 7% होती है। इसका मतलब ब्लैक रॉक दुनिया के सबसे बड़े टेक जंबो का मालिक या बड़ा निवेशक है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। जब एक कंपनी कई देशों की जीडीपी से बड़ी हो जाए, सरकारों को सलाह देने लगे, बैंकों को संकट से निकालने लगे, तो सवाल उठना लाजमी है, ब्लैक रॉक दुनिया को चलाता है या नहीं।